तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइनिंग के अंदर इनपुट बफरिंग को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने बूट स्ट्रैपिंग के कंसेप्ट को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से कंपाइलर डिज़ाइनिंग के वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर इज़ द ओनली फेज ऑफ द कंपाइलर दैट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। यानी जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है वो केवल रीड करता है फेजेस ऑफ कंपाइलर को, जो सोर्स प्रोग्राम होते हैं, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है, इस तरीके से वो चीज़ों को रीड करता है। सो द लेक्सिकल एनालिसिस फेज कंज्यूम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। यानी जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या करता है, एक अमाउंट ऑफ टाइम को कंसीडर करके रखता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दस द स्पीड ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस इज अ कंसर्न इन अ कंपाइलर डिजाइनिंग। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट फ्रेंड इसके अंदर कह रहा है कि एज लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम कंजम्पशन इन मूविंग कैरेक्टर। यानी जो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, यानी वो कंज्यूम करते हैं जो कैरेक्टर मूव होते हैं उसके मदद से। एंड स्पेशलाइज्ड जो बफरिंग टेक्निक्स होते हैं उनके पास क्या कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिक्वायर्ड जो प्रोसेस होते हैं एज इनपुट कैरेक्टर बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। एंड अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज फर्स्ट रीड इनटू द बफर एंड देन इट इज़ रीड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। यानी जो ब्लॉक ऑफ डेटा होगा वो सबसे पहले रीड होगा बफर में, देन उसके बाद क्या होगा, लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा वो चीज़ें रीड की जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इनपुट बफरिंग जो है वो दो तरीके से है। पहला वन बफर स्कीम, दूसरा आपका टू बफर स्कीम। तो इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि लेक्सिकल एनालाइजर नीड टू लुक अहेड सेवरल कैरेक्टर बियॉन्ड द लेक्सिम फॉर अ पैटर्न्स बिफोर अ मैच कैन बी अनाउंस्ड। यानी अगर मैच जो आपका है दो अलग अलग एनालिसिस का अगर वो सेम होता है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। एंड द लेक्सिकल एनालाइजर यूज़ अ फंक्शन अनगेट सी एंड to push the look ahead character block into the input stream, and lexical analyzer scan the input from the left to right one character at a time। यानी जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर होगा वो स्कैन करेगा इनपुट को कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट से राइट की तरफ वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और एक कैरेक्टर एक ही समय पे क्या होंगे, कैरी किए जाएंगे। एंड इट यूजेस द टू पॉइंटर। पहला आपका होता है लेक्सिम बिगन PTR BPN, एंड जो आपकी एक और चीज़ें होती हैं फॉरवर्ड PTR FN, जो कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें काफ़ी लंबी हो जाएंगी और एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो रही हैं ताकि आप चीज़ों को कम से कम नोट्स को बनाते जाइए ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो पहला आपका है इनपुट वन बफर स्कीम। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस स्कीम ओनली वन बफर इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट स्ट्रिंग। यानी केवल एक ही बफर यूज़ किया जाएगा इनपुट स्ट्रिंग के लिए। जैसे साइज ऑफ जो बफर होगा वो n कैरेक्टर होंगे, यानी n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑन वन डिस्क, दैट मीन्स 1024 बिट्स। आपको पता है इस तरीके से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी बारी बारी से, और सारी चीज़ें ब्लॉक डायग्राम की मदद से, एरे की मदद से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती जाएंगी। क्लियर। उसके बाद ये इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक में कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका टू बफर स्कीम आएगा जिसे हम लोग बफर पेयर कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वन बफर स्कीम, टू बफर स्कीम इज़ यूज्ड एंड हेयर टू बफर्स आर यूज टू स्टोर द इनपुट स्ट्रिंग। यानी इनपुट स्ट्रिंग को मतलब यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम दो बफर्स का यूज़ करते हैं। एंड बोथ बफर्स आर n कैरेक्टर लॉन्ग एंड हेयर बोथ द बफर्स आर स्कैन्ड अल्टरनेटली। यानी जो बफर्स होते हैं वो अल्टरनेटली क्या होते हैं, स्कैन होते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, बफर पॉइंट दिया गया है, कुछ गैप आपको मिल जाएगा ई ऑफ, उस तरीके से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।